11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह को देखते हुए काशी में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। स्टेशन निर्देशक अर्पित गुप्ता ने इस दौरान बात करते हुए बताया कि सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए आरपीएफ टिकट चेकिंग स्टाफ और मेडिकल सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल टिकटिंग की मांग की गई है ताकि लंबी लाइनों से राहत मिल सके। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। श्रावण मास को लेकर एक तैयारी बैठक एक सप्ताह पहले मंदिर के आंतरिक उसमें हम लोगों ने कर लिया था पुलिस के साथ, जो मंदिर पुलिस है उनके साथ। इसके बाद फिर अभी जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो यादव बंधु हैं, शिवसेना के लोग हैं या जो मधेशिया लोग हैं जो अलग से आते हैं यात्राएं लेकर, जिनकी पारंपरिक यात्राएं चलती हैं, उनके साथ भी कल एक बैठक कर ली गई थी। आज मंडलायुक्त वाराणसी महोदय की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और सभी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक कर ली गई है। मंडलायुक्त महोदय ने पूरा भ्रमण भी किया है और इसके अंतर्गत जो है जो विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं कि श्रावण के अवधि में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उनका ORS घोल है, ग्लूकोज है, शीतल जल है, गुड़ है, सूक्ष्म स्वल्पाहार, इन सबकी व्यवस्था की जाएगी। लोगों के लिए अलग अलग नोटिस जारी किए जाएंगे, अलग अलग उनसे अपील जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए एक अपील यह भी है कि लोग अपना सामान अपने ठहरने के स्थान पर घर पर छोड़ कर आएँ, क्योंकि उस समय मंदिर और उसके आसपास का बैगेज काउंटर संचालित किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। और बाहर जो बैगेज काउंटर होते भी हैं, कई बार लोग बाहर निकलते हैं तो उस दुकान को खोजने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सामान खो ना जाए इसलिए लोगों से अपील की जाती है अपना सामान घर पर छोड़ कर आएँ। यह भी अपील की जाती है कि लोग खाली पेट ना आएँ, क्योंकि भीड़ की संभावना श्रावण सोमवार पर बहुत ज़्यादा होती है। 8 से 10 लाख की भीड़ अगर हो जाती है श्रावण सोमवार पे, तो वेटिंग टाइम 12 घंटे 13 घंटे तक का हो जाता है। इतनी देर लगातार लाइन में खड़े रहने और चलने के कारण व्यक्ति को थकान हो सकती है, फैटिक हो सकता है। तो कोलैप्स ना करे कोई व्यक्ति, कोई आदमी बेहोश ना हो, कोई आदमी खाली पेट रहने के कारण कमजोरी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए भी अपील की जा रही है कि लोग खाली पेट ना आएँ, खा पी कर अपने घर से आएँ, उसके बाद ही यहाँ दर्शन का लाभ लें। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर भक्तों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध रहेगा। लोगों का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा, इसी के चलते पूरे श्रावण मास में सभी तरह का प्रोटोकॉल सस्पेंड किया जा रहा है। सभी संबंधित प्राधिकारियों को जहां से वह प्रोटोकॉल प्राप्त होते हैं उनको यह अनुरोध पत्र भी प्रेषित कर दिया जा रहा है कि इसके बीच में कोई प्रोटोकॉल प्रेषित ना करें। श्रावण सोमवार को विशेष रूप से, अन्यथा पूरे श्रावण मास में स्पर्श दर्शन अथवा गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा, केवल पारंपरिक जुलूसों को छोड़कर। सर, हर साल सावन के सोमवार में भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार क्या आंकड़ा लेकर आप लोग चल रहे हैं? हम 8 से 10 लाख का अनुमान लेकर चल रहे हैं और उसके लिए जो विशेष सुविधाएं हमको करनी है, विशेष व्यवस्थाएं करनी है। क्योंकि अभी महाकुंभ के समय जो लगातार 3 महीने हमने भीड़ का दबाव देखा था, उतनी भीड़ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उस समय भी हमारा SOP सफल रहा था, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो उसी SOP का पालन फिर से किया जाएगा और तीर्थयात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनको सुरक्षित और सुलभ दर्शन कराएंगे। 1.5 करोड़ का संख्या आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? 1 करोड़ 63 लाख पिछली बार थे, 5 सोमवार थे और आप जानते हैं 1.5 माह का लगभग महीना था। इस बार जो है श्रावण छोटा है, 4 सोमवार का ही मास है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी 1.5 करोड़ के आसपास संख्या रहेगी। इस वर्ष भी विगत वर्षों की तरह सावन जुलाई में प्रारंभ होगा। तो सावन को लेके अभी से मंदिर परिसर के अंदर और जहाँ से जो श्रद्धालु आएंगे उसके रूट और उनके जो सुविधाएं और जो अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे आपकी सड़क जो कहीं गड्ढा हो तो उसको ठीक कराना, साफ़ सफाई, इस सारे मुद्दों को लेके कल बहुत विस्तार से बैठक हुई थी और सभी संबंधित विभाग को समय रहते हुए अपना जो भी कमी है इस सबको पूरा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। और मंदिर में भी जो सुविधाएं पिछले साल और कुंभ के दौरान हमने दिया था उसकी भी हमने व्यवस्था करा रहे हैं। सावन में हम लोग प्रोटोकॉल दर्शन का वो डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उस समय जो सुगम दर्शन का वो नहीं रहता है और मंडे में भी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस समय बंद रहेगा। फिर 11 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है। ऐसे में बातचीत के लिए हम स्टेशन निर्देशक अर्पित गुप्ता जी के पास आए हुए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, सावन को लेकर क्या व्यवस्थाएं की? जी, जैसा आप जानते हैं जो सावन का महीना है वह आगामी 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो हम भी अपने स्टेशन पर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्राउड का फुटफॉल है वो ज़्यादा होगा। तो इस संबंध में अभी जो मंडल कार्यालय से अभी जो चीज़ें विचाराधीन हैं उनमें अतिरिक्त जो हमारा RPF का स्टाफ, अतिरिक्त हमारा टिकट चेकिंग का स्टाफ, अतिरिक्त जो हमारा क्लीनिनेस का स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उसकी हमने डिमांड की है
इसके अलावा हमने टिकटिंग को और सुदृढ़ बनाने के लिए मोबाइल यूटीएस की डिमांड की है कि ताकि जो हमारा स्टाफ है वो मशीन उसके पास होगी, वो कोने कोने में जाके वो टिकट दे सकता है। इसके साथ साथ हमने सिक्योरिटी फोर्स के एंगल से हमने कुछ नए बैरिकेड्स, कुछ नए हमने लाउड स्पीकर्स और इसके अलावा जो बाहर हमारा पार्किंग का एरिया है उसको नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने का निवेदन मंडल कार्यालय से किया है। इसके साथ साथ निवेदन किया है कि 1 या 2 रेक हमारे पास कुछ खाली रेक यहाँ पर स्टेबल रहें, ताकि जब कभी अगर आवश्यकता पड़े तो कोई स्पेशल ट्रेन भीड़ को निस्तारण हेतु चलानी पड़े तो उसको हम अविलंब तुरंत चला सकें। तो अभी ये सब जो विचार हैं मंडल कार्यालय में विचाराधीन है और हमें पूरा यकीन है कि आगामी 11 जुलाई से पहले ये सब तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएंगी। तो बात की जाए कि स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है सावन को भीड़ को झेलने के लिए। हमारे साथ रणभेरी के साथ अमित शर्मा,